लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है वोट। यही वो ताकत है जो आदमी की आवाज को सत्तासीन नेताओं तक पहुंचाती है। वहीं इस वोट को अपने पक्ष में मोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण यानी समाज को विभिन्न समूहों में बांटना, धर्म, जाति, क्षेत्र या भाषा के आधार पर, और फिर इन विभाजनों का राजनीतिक लाभ उठाना। जब लोग अपनी अपनी पहचान में बढ़ जाते हैं तो वोटों की ताकत अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। इसी का फायदा उठाकर राजनीतिक दल अपने पक्ष में निर्णयों और चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल बिहार की पॉलिटिकल फाइट में इसी मुद्दे को लेकर माहौल टाइट है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे प्रचार तेज हो रहा है वैसे वैसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति भी उभर कर सामने आने लगी है। शुरू में राजनीतिक दल विकास, रोजगार और जनता की भलाई के मुद्दों पर जोर दे रहे थे, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को निशाने पर लिया तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून खत्म करने का ऐलान कर दिया। यानी सियासी बहस अब सिर्फ विकास या योजनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि धर्म और पहचान के मुद्दों पर केंद्रित होती जा रही है। पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित नमक हराम बयान ने हंगामा खड़ा किया, और फिर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने, मुस्लिम डिप्टी सीएम और अब वक्फ कानून खत्म करने के मुद्दों ने इसे और बढ़ गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इससे सीमांचल क्षेत्र के चुनावी समीकरणों पर नया असर पड़ा है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये भारत की संसद का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है। कानून बन गया है और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम इस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। भारत की संसद का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है जो कानून बन गया है, और उसको यहाँ पर अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम उस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे, तो यह तो भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी जो राजनीति कर रहे हैं, इसे मुझे लगता है बिहार की जनता भली प्रकार समझती है, और इसका जवाब 6 तारीख को 11 तारीख को ब्याज के साथ ऐसे हिसाब से देगी कि इनको लगेगा कि इस प्रकार की बातें करना, बरगलाने के लिए बातें करना, गुमराह करने के लिए बातें करना, धोखाधड़ी करने के लिए बातें करना, ये नहीं चलेगा। अब जंगल राज की वापसी बिहार में नहीं होगी। यहाँ सुशासन है, सुशासन रहेगा। यहाँ एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। देखिए, फर्जी वादों का तो उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, और उनका इतिहास क्या है। जब उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी जो चारा घोटाले के सजाए याफ्ता अपराधी हैं, और जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में नौकरी देने के लिए जमीनों को लिखाने का मुकदमा इनके खिलाफ चल रहा है। बिहारवासी सावधान रहें कि नौकरी का लालच देकर के लोगों की जमीन लिखाने की तैयारी में है, उससे बचे रहें। और बिहार के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कि ये जो नेतृत्व डबल इंजन सरकार है, ये बिहार के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए, बिहार के विकास के सारे रास्ते खोलने के लिए, और डबल इंजन का पैसा बिहार में बहुत तीव्र गति से 14 नवंबर के बाद आएगा। बिहार में बाकी मुद्दों को लेकर भी पारा हाई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचार और चोरी के लिए जाना जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार के लोग लालू प्रसाद को ही चोर मानते हैं। देखिए, लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, चोरी के लिए जाना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि लालू जी को तो चोर ही समझता है बिहार की जनता। और बिहार ने देखा है कि लालू जी मुख्यमंत्री बनाए, भाजपा ने जब मुख्यमंत्री बनाया तो वो चोरी में लग गए। बिहार के बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, बिहार में अलकतरा पी गए, और जब देश में रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले जमीन लेना शुरू की। तो बिहार ने 15 साल तक लालू जी के परिवार को सत्ता दिया। 94,000 लोगों को मात्र सरकारी नौकरी मिली। नीतीश जी के शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, और लगभग करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी के लोग जंगल राज वाले हैं, इन्हें वापस नहीं लाना चाहिए। देखिए, आरजेडी के लोग जंगल राज वाले हैं, उन्हें मालूम नहीं है
कि जो केंद्र की पार्लियामेंट से कानून बना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है, उसको किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि वो उसको खत्म कर दे। लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। ये जंगल राज वालों से और क्या उम्मीद हो सकती है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी हताश है। उन्होंने पहले कहा कि हम सभी को घरों में सरकारी नौकरी दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख करोड़ 26 लाख जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे। बिहार वासियों, इस धोखे में मत आना। उनका एक ही मॉडल है, जमीन दो और नौकरी लो। इनका कोई रोड मैप नहीं है। उनकी हताशा है। पहले कहा कि हम सबको घर में नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी। 2 करोड़ 70 लाख हैं बिहार में हाउस होल्ड। सरकारी नौकरी का औसत होता है वेतन 35 से 40 हजार। तो ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे, जबकि बिहार का टोटल बजट ही है 3 लाख करोड़ का। ऊपर से कहे कि हम 1 करोड़ 26 लाख जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे। अब कहते ये कर देंगे। बिहार वासियों, इस धोखे में मत आना। लालू जी, तेजस्वी जी का एक ही मॉडल है, जमीन दो, नौकरी लो। वहीं महागठबंधन के नेता भी लगातार एनडीए के गठबंधन पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि एनडीए हार से डरे हुए हैं। वे हम पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? हमने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए गठबंधन ऐसा नहीं कर सके। सवाल उठाने वाले वो हैं जो हार की डर से बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप कौन होते हैं भाई हमसे सवाल पूछने वाले? हम इनसे जानना चाहते हैं। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए ना, हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हमने मुख्यमंत्री का चेहरा सार्वजनिक किया, ये आज तक नहीं कर पाए। ये आज तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते ये कहने की कि नीतीश कुमार इनके मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यह कह देना काफी नहीं है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरे पे तो एकनाथ शिंदे जी के भी ये चुनाव लड़े थे। कहां है आज एकनाथ शिंदे? वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल बदल कर अपनी छवि खराब की है। अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं। युवा बदलाव चाहते हैं। पूरा मुल्क उम्मीद करता बिहार से, क्योंकि बिहार के लोगों का इतिहास शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी, गरीबों के लिए भी। और यहाँ के जैन के अंदर राजनीति है, तो पूरे देश के अंदर जरूरत है कि हम कामयाब हो, चुनाव जीते। 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। कई बार पाला बदला भी उन्होंने है, अपनी इमेज खराब करवाई उस व्यक्ति ने। वो प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार बनते बनते कहाँ आ गए? ये तो उनके सोचने की बात है, अलग बात है। हमें भी दुख होता है ऐसे आदमी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति करी, वो अलग बात है। पर अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं। वो चाहता बदलाव हो, यहाँ पर बदलाव हो, इसलिए जरूरी है कि मैं बिहार वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार आगे आए और महागठबंधन को आप कामयाब करें। तेजस्वी जी को जो हमने चेहरा बनाया है, सोच समझ के बनाया है। वैसे पिछले कई विधानसभा चुनावों से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव एक मायने में अलग है। इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खुल्लम खुल्ला ध्रुवीकरण का खेल खेलने की तैयारी में है।